एक स्कूल टीचर जो अपने देश को बचाने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर बन जाता है, जिसके नाम से ही दुश्मन की पूरी सेना कांपती है। तो कैसे ये स्नाइपर अपने देश को बचाता है, आइए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें यूक्रेनियन कपल रिवन और तास्तिया को देखते हैं, जो शहर से दूर एक छोटे से घर में रहते हैं। रिवन एक स्कूल टीचर होता है जो पास के ही एक स्कूल में बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाता है। रिवन बच्चों को पढ़ाने के लिए हर रोज स्कूल साइकिल पे जाता है। यहाँ टीवी पर बताते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो गई है। एक दिन रेवन रोज की तरह स्कूल साइकिल पे जा रहा होता है। रास्ते में वो कुछ सोल्जर्स को देखता है, लेकिन रेवन इनकी तरफ ध्यान न देकर सीधा स्कूल पहुंचता है। और यहाँ रेवन देखता है कि स्कूल में कोई भी नहीं है, पूरा स्कूल खाली है। रेवन स्कूल के एक टीवी पर देखता है कि रशियन आर्मी अब यूक्रेन में घुस चुकी है। रेवन समझ जाता है कि जिन सोल्जर्स को उसने देखा था वो सोल्जर्स रशियन थे। रेवन जल्दी से अपने घर की तरफ भागता है, क्योंकि घर पर उसकी पत्नी अकेली होती है। रेवन जब घर पहुंचता है वो यहाँ रशियन सोल्जर्स को भी देखता है जो उसकी पत्नी को मार रहे हैं। रेवन अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर्स उसे भी मारते हैं। रेवन इन्हें अपनी पत्नी को छोड़ने की विनती करता है, क्योंकि इसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है, लेकिन सोल्जर्स रेवन की पत्नी को मार देते हैं। ये लोग इसके घर को भी जला देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ दो यूक्रेनियन सोल्जर्स आते हैं, जो रेवन को पत्नी के पास रोता देखकर उसकी मदद करते हैं। ये सोल्जर्स तास्तिया के लिए एक कब्र खोदते हैं और तास्तिया को यहीं दफना देते हैं। अपने घर को जलता देखकर रेवन रशियन से बदला लेने की ठान लेता है। ये सोल्जर्स रेवन को अपने साथ कैंप ले जाते हैं। कैंप में इनका कमांडर रेवन को आर्मी में लेने से मना करता है, लेकिन रेवन इससे कहता है कि रशियंस ने मेरी पत्नी को मार दिया और मेरे घर को भी जला दिया। मैं रशियन से इसका बदला लेना चाहता हूँ और उन्हें अपने देश से बाहर निकालना चाहता हूँ। ये सुनकर कमांडर मान जाता है और रेवन की आर्मी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। रेवन जी जान से मेहनत करता है ताकि वो एक अच्छा सोल्जर बन सके, लेकिन रेवन अपने गन को जल्दी से जोड़ नहीं पा रहा था। इसलिए रात को जब सब आराम करते हैं, रेवन हर रोज प्रैक्टिस करता रहता है। एक दिन इनका कमांडर इन्हें कहता है कि हमारे पास स्नाइपर्स बहुत कम हैं, तुम में से कौन कौन स्नाइपर बनना चाहता है। यहाँ कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। रेवन भी स्नाइपर बनने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन कमांडर रेवन से कहता है पहले मुझे अपनी गन 30 सेकंड में जोड़ के दिखाओ। रेवन गन को 28 सेकंड में ही जोड़ देता है। ये देखकर सब लोग रेवन से खुश हो जाते हैं और अब रेवन को स्नाइपर की ट्रेनिंग दी जाती है। रेवन एक मैथमेटिशियन होता है, वो अपने कैप्टन से भी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है। अब इन सबको ट्रेनिंग के लिए बंदूक दी जाती है, लेकिन रेवन को एक पुरानी बंदूक दी जाती है जो ठीक से चलती भी नहीं थी, जिससे रेवन अपने टारगेट पर निशाना नहीं लगा पाता। लेकिन कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद रेवन इस बंदूक को चलाना सीख लेता है। एक रात इनकी निशाने का टेस्ट होता है। कैप्टन हवा में ही एक फ्लेयर छोड़ देता है, जिससे सबको अपना टारगेट एक ही बार दिखता है। सब लोग अपने टारगेट पर गोली चलाते हैं, लेकिन रेवन अभी गोली नहीं चलाता। रेवन सबके बाद अंधेरे में गोली चलाता है और गोली सीधा टारगेट के सेंटर में लगती है। कैप्टन ये देखकर चौंक जाता है, क्योंकि आज तक कोई भी अंधेरे में टारगेट को हिट नहीं कर पाया। अगले दिन कैप्टन इन्हें रिजल्ट बताता है, जिसमें रेवन ने टॉप किया है। रेवन अब सबसे खतरनाक स्नाइपर बन चुका है। रेवन को अब इसका पहला मिशन दिया जाता है, जिसमें इन्हें रशियन मिलिट्री के कब्जे से एक चेक पोस्ट को छुड़ाना है। रेवन अपने साथियों के साथ यहाँ पहुँच जाता है और रेवन यहाँ सारे रशियन सोल्जर्स को मार देता है। कैप्टन ये देखकर रेवन से बहुत खुश हो जाता है और ये लोग इस चेक पोस्ट को जीत लेते हैं। ये लोग अब वापस कैंप पहुंचते हैं। यहाँ रेवन का दोस्त एक दूसरे मिशन पर गया है। इन्हें यहाँ एक रशियन स्नाइपर को मारना है, लेकिन यह रशियन स्नाइपर इनसे भी बहुत तेज होता है। वो इसे दूर से ही देख लेता है और इसे गोली से मार देता है। अब अगले दिन रेवन को एक और मिशन मिलता है। इन्हें पता चलता है कि रशियन सोल्जर्स एक जगह से आने वाले हैं। रेवन अपने कैप्टन के साथ पहले ही यहाँ पहुंचकर बॉम्ब लगा देता है और दोनों यहाँ छुपकर रशियन सोल्जर्स का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद रशियन सोल्जर्स भी यहाँ पहुंच जाते हैं। रेवन देखता है कि इनमें से एक रेवन का स्टूडेंट था, जो अब रशियन आर्मी से मिल चुका है। रेवन पहले तो गोली नहीं चलाता, लेकिन फिर अपने फर्ज को निभाते हुए गोली चला देता है, जिससे सारे बॉम्ब्स फट जाते हैं और रशियन सोल्जर्स यही मारे जाते हैं। इसके बाद रेवन और कैप्टन एक और मिशन पर जाते हैं, जहां इनके सामने दो रशियन सोल्जर्स होते हैं। रेवन इन्हें पहचान लेता है। ये वही दो रशियन सोल्जर्स होते हैं जिन्होंने रेवन की पत्नी को मार दिया था। रेवन कैप्टन से इन्हें मारने की इजाजत मांगता है, लेकिन कैप्टन इसे इजाजत नहीं देता, क्योंकि कैप्टन को पता है कि ये इन्हें फंसाने का एक जाल है। लेकिन रेवन खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि उसने इन्हें मारने के लिए ही आर्मी ज्वाइन की है। रेवन इन पे गोलियां चला के इन्हें मार देता है। तभी रशियन स्नाइपर इन्हें देख लेता है। ये वही स्नाइपर होता है जिसने रेवन के दोस्त को भी मार दिया था।
ये स्नाइपर गोली चलाकर कैप्टन को यहीं मार देता है, लेकिन रेवन किसी तरह यहाँ से निकल जाता है। रेवन बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि इसकी गलती की वजह से इसका कैप्टन मारा गया। रेवन अब ठान लेता है कि वो इस रशियन स्नाइपर को मार के कैप्टन और अपने दोस्त का बदला लेगा। एक दिन इन्हें पता चलता है कि रशियन स्नाइपर एक बिल्डिंग में छुपा हुआ है। कमांडरों से मारने के लिए एक टीम बनाता है। कमांडर इन्हें बताता है कि ये रशियन स्नाइपर बहुत खतरनाक निशानेबाज है, जिसका निशाना आज तक कभी नहीं चुका। रेवन अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँच जाता है। रशियन स्नाइपर के साथ यहाँ और भी सोल्जर्स होते हैं। रेवन की टीम का एक सोल्जर दूसरी बिल्डिंग से हवा में गोलियां चलाता है। इसी शोर के बीच रेवन और उसकी टीम रशियन सोल्जर्स को मार देती है। रेवन अब इस बिल्डिंग के अंदर जाता है जिसमें स्नाइपर होता है। रशियन स्नाइपर यहाँ अपनी पोजीशन में होता है, तभी रेवन इसके ऊपर कूद जाता है और इस रशियन स्नाइपर को यही मार देता है। यहाँ एक और स्नाइपर भी होता है। रेवन उसकी तरफ एक ग्रेनेड फेंक कर उसे भी मार देता है। तभी यहाँ रशियन सोल्जर्स की एक और गाड़ी आती है, लेकिन रेवन इस गाड़ी के ड्राइवर को शूट कर देता है और जैसे ही बाकी सोल्जर्स गाड़ी से बाहर आते हैं तो रेवन की टीम उन्हें भी मार देती है। इसके बाद रेवन अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है और यहाँ उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया और अब मैं अपने देश की रक्षा करूंगा। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।